अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, दोनों थोड़े से मज़ेदार से हैं और देसी एक 100% देसी है, दूसरा मिलता जुलता देसी है। देसी नहीं है लेकिन हम इन आवर कंट्री यानी कि पाकिस्तान में या हमारे घरों में इसको बना सकते हैं और हम इसको एंजॉय करेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर जायका लिया है हरी मिर्च का। तो बात वहीं आ गई कि हम एशियन हैं और हमारी ज़बान दो चीज़ों को बहुत अच्छा जानती है, एक नमक और एक मिर्च। बाकी 5-6 जो डिफरेंट जायके हैं वो हमारी ज़बान नहीं पकड़ सकती, लेकिन इन दो जायके को हम फ़ौरन पकड़ लेते हैं कि जी नमक बहुत तेज़ है, मिर्च बहुत तेज़ है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि कोई कहे कि जी इसके अंदर तो फला फला मसाला बहुत तेज़ हो गया, इसके अंदर फला फला चीज़ बहुत है, या इसमें कम है वो, या इसमें ज़्यादा है वो ज़बान उसको मैनेज नहीं कर पाती क्योंकि ज़बान को उसकी आदत नहीं होती। लेकिन हम जो आदत हमें डाली जाती है बचपन से, वो नमक और मिर्च की डाली जाती है, तो उसको हम बड़ी अच्छी तरीके से पहचानते हैं। इसी तरीके से अगर हम गोरों की बात करें तो बचपन से लेके जवानी तक या अपनी अधेड़ उम्र तक उनको मिर्च से दूर रखा जाता है। तो वो मिर्च को एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ समझते हैं और अगर गलती से उनको मिर्चें खिला दी जाएं तो फिर आप उनको देखेंगे कि वो कितने परेशान होंगे। तमाम चीज़ें ये आदत पे होती हैं, ठीक है जी। तो देसी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि जायका हमने लिया है हरी मिर्च का, लेकिन देसी नहीं है। पहला सफ़र देसी है मेरे उन देखने वालों के लिए जो कुछ मज़ेदार, कुछ जायकेदार और कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं, ख़ास तौर पे कोई स्पेशल दावत हो उसके लिए। सोने पे सुहागा वाली डिशें जो होती हैं, यानी कि कुछ ऐसे खाने, कुछ ऐसी चीज़ें जो वाकई दिखने में, सर्विंग में और खिलाने में हम थोड़ा सा फ़ख्र महसूस करते हैं और वो चीज़ें हमें इज़्ज़त दिलाती हैं। चलिए जनाब, दो सफ़र स्टार्टिंग गोल्डन सन कुकिंग ऑयल के साथ, और आज देखते हैं कि गोल्डन सन कुकिंग ऑयल क्या मैजिक हमें दिखाता है, अपने गोल्ड होने का सबूत कैसे देता है। चलिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे चॉपर मशीन में हमने 1 से 1.5 पाव कीमा, लेकिन कीमा याद रखिएगा थोड़ा सा रूखा टाइप का हो, बिल्कुल चिकना फैटी कीमा जो होता है वो ना हो, थोड़ा रूखा सा हो। और यहाँ पे शामिल करेंगे 1 अदद अंडे का, साथ में इसका हम शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है आधी चाय की चमची गरम मसाला और दालचीनी पाउडर, ठीक है, 1/4 चाय की चमची। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, शुरू करते हैं। कुछ ख़ास चीज़ें और जिसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक, और 4 जुबे लहसुन के। ये हमने शामिल कर दिया है यहाँ। मोटी हरी मिर्च 2 अदद, 3 अदद, 4 अदद और 6 अदद, यानी कि जितना ज़्यादा आपने इसको स्ट्रॉन्ग करना है, तेज़ करना है, आप उस हिसाब से मिर्च, अपनी फैमिली को जहन में रखते हुए कि मेरी फैमिली कितना मिर्च खाती है। वो मिर्च इसमें शामिल हो गई, जायके के हिसाब से नमक, और इसको हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खूब अच्छी तरीके से पीस लेना है।
थोड़ी सी पिस जाए तो एक अदद दरमियाने साइज की प्याज, वो इसमें शामिल करेंगे। आज के दोनों सफर पार्टी की जान, यानी कि कुछ स्पेशल, रूटीन से हटके। अब जब मसाला, अंडे, नमक अच्छी तरीके से अदरक लहसुन मिक्स कर लें, पीस लें कीमे के साथ, और फिर एक अदद प्याज और प्याज शामिल करके अब उसको भी उसके साथ ही हमने पीस लेना है। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कीमा थोड़ा रूखा हो, चिकना ना हो, क्योंकि अगर चिकना कीमा हुआ तो फिर ये जितनी मेहनत हम कर रहे हैं ये ज़ाया हो जाएगी। थोड़ी देर इसको पीसेंगे हम, ताकि इसका जो रेशा है मीन्स का वो बहुत अच्छे तरीके से कट के और एक दूसरे में मिक्स हो जाए। बास ख़वातीन थोड़ा सा ये काम जल्दी करने की कोशिश करती कि बस चीज़ें डाली, घुमाया, मिक्स हुआ तो निकाल लिया। वो समझते हैं पिस गया, लेकिन असल में वो पिसता नहीं है। वो फर्स्ट राउंड कटिंग कहलाता है। पिसने के लिए थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि वही रूखा सा कीमा एक अजीब सी उसके अंदर बाइंडिंग ताकत आती जा रही है। और अंडा क्योंकि इसमें मौजूद है, तो वो अंडे का तो हम जानते ही हैं कि उसको अगर एज इट इज़ फ्राई करो तो वो कुछ और है, फेंट के करें तो वो कुछ और है, और ज़रूरत से ज़्यादा फेंटें तो वो फिर केक वाली फॉर्म की तरफ आ जाता है। चंद लम्हों के बाद ये ज़रा सा इसकी किनार एजेस के ऊपर कुछ मसाला, कुछ कीमा रुक जाता है। इसको थोड़ा सा सेट कर दें और एक आखिरी राउंड और चलाते हैं। परफेक्ट जनाब, ये रेडी। अब इसको हमने शिफ्ट कर लेना है मिक्सिंग बाउल की तरफ। इस प्लेट पे ज़रा सा भी लालच मत कीजिएगा, इसका लालच 200% नुकसानदेह होगा। यानी कि वो बास ख़वातीन वो उंगली की आदत होती है उनको कि उंगली से चीज़ों को साफ़ करते हैं, तो वो ना करें, क्योंकि ये ब्लेड आपको जब ब्लड नज़र आएगा, जब आपको एहसास होगा कि उंगली कट गई है। कटते वक्त आपको एहसास भी नहीं होगा। ये इतने शार्प ब्लेड होते हैं, ठीक है, ये आम नाइफ़ के ब्लेड नहीं है। अच्छा जनाब, ये जब कीमा हमारा खूब अच्छी तरीके से पिस जाए तो फिर हमने इसको रिमूव कर लेना है अपनी चॉपर मशीन से। डाउन न्यूज़ की हमेशा से ये कोशिश रही और कि अच्छी से अच्छी तालीम, इल्म हम आपके साथ शेयर करें। कुछ करेक्शन, कुछ चीज़ें ऐसी जो छुपी भी होती हैं वो, क्योंकि इल्म एक बड़ी कीमती चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने इस चैनल का, ख़ास तौर पे डाउन न्यूज़ का, क्योंकि जिनकी पूरी इजाज़त है कि इल्म को बहुत अच्छी तरीके से शिफ्ट किया जाए देखने वालों की हद तक। अमूमन दूसरी जगह पे ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें मना कर दी जाती हैं, रोक दी जाती हैं, लेकिन इस मामले में मैं खुशकिस्मत हूँ कि बारीक से बारीक चीज़ इल्म से रिलेटेड हम आपसे शेयर करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो इल्म आपके काम आता है। चलें जनाब, यहाँ पे टमाटर
1 के 4 करके बीज हमने अलहदा कर लिए हैं और उसकी सॉलिड जो हिस्सा है यानी कि उसकी जो स्किन के साथ जो टमाटर का लगा हुआ होता है सख्त वाला पार्ट, उसको काटेंगे और उसको बहुत बारीक जूलियन काट के और चॉप कर लेंगे। सिंगल कटिंग वेजिटेबल की आदत डालें। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, मैं भी एक थोड़ा सा नमूना दिखाता हूँ आपको। तो मुझे नहीं पता कि वो चाहते क्या हैं या वो सिखाना क्या चाहते हैं। वो इस तरीके से छुरी को पकड़ते हैं यहाँ पे और खूब अच्छी तरीके से ऐसे 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 करने लगते हैं। उससे ये सब्ज़ी का जो असल फ्लेवर है या पानी कह लें या जूस कह लें, वो सब ज़ाया होने लगता है और वेजिटेबल अपनी और जो लुक है वो ख़त्म कर देती है। तो उससे बेहतर है कि टमाटर को हम चॉपर मशीन में डाल के पीस लेते हैं, ना कि इस तरीके से हम करें। सिंगल कटिंग 1 और 2। थैंक यू। ये चॉप करके टमाटर इसमें शामिल किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। टमाटर चॉप करके, धनिया और पुदीने के पत्ते क्वार्टर गड्डी वो चॉप करके हमने इसमें शामिल कर दिया। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। नमक हमने पीसते वक्त शामिल कर चुके हैं इसमें। लेकिन अगर आपकी फैमिली ज़्यादा नमक खाती है तो फिर उसमें से मेरा नाम हटा के अपना नाम लिख दीजिएगा कि ये हमारी ऑन चॉइस थी। यहाँ पे चॉपर मशीन में या ग्राइंडर जो होता है उसके अंदर आपने बादाम 100 ग्राम या आधा पाव बादाम लेके उसको, क्योंकि सर्दियां हैं याद रखिएगा, बच्चों को वैसे अगर हम मेवेजात दें तो बच्चे खाते नहीं हैं, बड़े ज़िद्दी होते हैं। लेकिन अगर वही मेवे को या वही ख़ास खानों को हम थोड़ी सी उसकी लुक चेंज कर दें तो फिर बच्चे बड़े शौक़ से उसको खाते हैं और पसंद भी करते हैं। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 1 पाव बादाम या आधा पाव कर लें, पीस लेना है चॉपर मशीन में या जो ग्राइंडर होता है। और यहाँ 1 अदद अंडे को हमने खूब अच्छी तरीके से फेंट लेना है। अच्छा, एक इस अंडे पे एक मुझे बात याद आई है। अगर वैसे आप लोग हमसे पूछते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें याद नहीं होती, लेकिन जब बस कुकिंग ऐसी हम करते हैं उस वक्त तो वो बात एकदम क्लिक हमें हो जाती है और वो चीज़ याद आ जाती है। ख़वातीन बास वक्त सुबह के वक्त ये गलती होती है कि वो अंडे को जब फ्राई करते हैं तो वो एक साथ 6 या 8 अंडों को फेंट के रख लेती हैं और फिर थोड़ा थोड़ा सा जैसे जैसे लोग नाश्ते के लिए तैयार होते जाते हैं वो उसमें से निकाल के फ्राई करते जाती हैं। लेकिन वो तरीका उनका थोड़ा सा गलत है, क्योंकि अंडे को बहुत ज़्यादा देर, यानी कि अब ये जो मैंने फेंट के रखा है तो इसको 1-1.5 घंटा नहीं रखना। अगर 1-1.5 घंटा हम इसको रखेंगे तो ये अंडा ख़राब होने लगता है, यानी कि इसकी अपनी तासीर जो है चेंज होने लगती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जर्दी की ताकत को अलहदा बनाया है और सफ़ेदी की ताकत को अलहदा बनाया है। हम उन दोनों को फेंट लेते हैं तो अब उन दोनों में एक ख़ास किस्म की लड़ाई शुरू हो जाती है। जर्दी कहती है मैं शानदार हूँ, सफ़ेदी कहती है मैं शानदार हूँ। तो वो 5-10 मिनट तो बहुत अच्छे से मामला सेट रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अंडे के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और बास वक्त फूड पॉइजनिंग, अचानक बच्चों को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है या कोई घर में बुज़ुर्ग है, बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं उनको, तो उसके पीछे हम वजह ढूंढते हैं और हमारा जहन कभी भी अंडों की तरफ नहीं जाता। जबकि अगर रिसर्च करके आप मालूम करें, थोड़ी सी मालूमात लें कि अंडा ख़ुद ज़रा सी अगर एहतियात ना करें तो कितनी ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह ताला हर एक को महफूज रखे। अब इस तरीके से आपने फिंगर साइज़ कबाब बनाने, हाथों को अंडे से चिकना करते रहें
ताकि जब इसको हम रोल करें इस तरीके से तो ये ऑटोमेटिक अंडा इसके ऊपर कोट हो जाए, ना कि ये कि हम इसको अंडे में डिप करके फिर निकालें। अगर ऐसे भी हम करते हैं हाथ को और ये, तो ये अंडा इसके ऊपर ग्लेस अपनी कर देगा। और यहाँ पे जो पिसे हुए बादाम हैं बहुत अच्छे, वो वहाँ हमने गोल्डन सन कुकिंग ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। और गोल्डन सन का एक और ख़ास एजाज़ है जनाब कि कनोला साल के 12 महीने इनके पास प्योर 100% खालिस कनोला ऑयल, जिसको हम अमूमन दिल के अगर ऑपरेशन होते हैं या बहुत डॉक्टर लाइट ऑयल का मशवरा देता है कि जी आप हल्का तेल इस्तेमाल करें। तो हमारी ख़वातीन, अल्लाह उनको इज़्ज़त दे, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, बहुत अच्छी तबीयत की होती है हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी कर जाती हैं और वो जैतून के तेल की तरफ भागती हैं। जैतून का तेल बहुत अच्छा है, कुरान में उसका जिक्र है, मैं मना नहीं करूँगा, ना मुकरूँगा, ना हटूँगा उस पास से। लेकिन अगर आप थोड़ी सी उसके बारे में मालूमात ले लें जैतून के तेल की, कि जैसे ही आप पैन में या कढ़ाई में या पतीले में जैतून का तेल गरम करेंगे तो वो जैतून का तेल जो है वो कितना ख़तरनाक हो जाएगा। तो उसको गरम नहीं किया जाता। आप उसको ड्रेसिंग में शामिल कर सकते हैं, आप उसको सैलेड पे शामिल कर सकते हैं, आप उसको एज इट इज़ रायते की तरह रायते में डाल के या दही में शामिल करके खा सकते हैं, एज इट इज़ भी खाते हैं। अरब कंट्री में आप अगर उनके दस्तरखान को देखें तो एक प्याली में जैतून का तेल विद टीस्पून या टेबल स्पून के साथ रखा हुआ होता है। एक कॉलर है हमारे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाकिर साहब, जी, जाकिर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। जी, आपसे पूछना था कि कच्ची इमली का छिलका बहुत सख्त होता है, उसको कैसे छिलते हैं आसानी से? कच्ची इमली का छिलका बहुत सख्त होता है, उसको कैसे छिलते हैं? नीम गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दें, जी। और उसके बाद उसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाएगा। मतलब एक सवाल और आपसे, सॉरी, एक सवाल और है, खसखस का पेस्ट हम बना के फ्रीज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कितने दिन के लिए? खसखस फ्रीजर में? खसखस को आप सूखा भी रख सकते हैं, हल्का सा भून के, आप उसको पीस के भी रख सकते हैं पाउडर फॉर्म में बना के, और उसका पेस्ट भी। लेकिन पेस्ट अगर बनाएं तो उसको ऑयल में बनाइएगा, मतलब ऑयल शामिल कीजिएगा, पानी शामिल मत कीजिएगा उसमें। बाज़ ख़वातीन किसी चीज़ का पेस्ट बना के रखने की कोशिश करती हैं, पानी शामिल करके पीसती हैं, तो प्लीज़ पानी ना शामिल करें, क्योंकि पानी की एक उम्र होती है, एक टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग के बाद पानी में ख़राबी पैदा हो शुरू हो जाती है। तो थोड़ा सा ऑयल के अंदर उसको पीस लें। ये 99% जितने आपको ये अचार मिलेंगे या इस किस्म की चीज़ें मिलेंगी, आप अगर ज़रा सा गौर से देखेंगे तो उसके पीछे ऑयल होता है, पानी नहीं होता। बहुत शुक्रिया जी आपका। अब इस तरीके से हमने इसको बना के यहाँ रखते रहना है। प्लेट मेरी फुल हो गई तो इसलिए मैं ज़रा सा हाथ को रोकूंगा। उधर ऑयल भी हम देखेंगे कि गोल्डन सन ऑयल हमारा तैयार है। और अब इन कबाबों को, जो पिसे हुए बादाम हैं, इसमें हमने कोट करना है बहुत सॉफ्टली, एहतियात से। ऑयल बिल्कुल हमारा परफेक्ट रेडी है। चूल्हे की लो को स्लो करेंगे और वक्त है जनाब इसके साथ ही ब्रेक का। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुका। अब याद रखिएगा, एक दफ़ा गोल्डन सन कुकिंग ऑयल को गरम कर लें और जब कबाब डालें तो चूल्हे को स्लो कर देंगे, बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम। इस वक्त चूल्हा खुला नहीं होना चाहिए। तो ऑयल की जो अपनी ताकत है, उस ताकत में ये इन कबाबों को हमने सेकना है और उसके बाद ये परफेक्ट है। अब आपके पास ऑप्शन है लातदात चटनियों का। आलू बुखारे की चटनी बना लें, इमली की बना लें, हरे धनिया पुदीने की बना लें, लहसुन की बना लें, जो आपका जी चाहता है। इवन कि आप नॉर्मल रायता बना लें, उसके साथ मेहमानों को सर्व करें।
और आपके जो गेट टुगेदर है, फिंगर लंचेस, फिंगर जो डिनर होते हैं या जो दावतें होती हैं, उसके लिए ये थोड़ा सा यूनिक है। और इवन अगर घर में भी कोई ख़ास मेहमान आपने इनवाइट किया है, तो उस मेहमान की तवाज़ो इस किस्म के कबाबों से अगर आप करेंगे तो ये रूटीन से हट के थोड़े से कबाब, थोड़ी सी कॉस्ट तो है इसमें, अब बादाम की कीमत इसमें जाएगी, लेकिन मौसम को देखते हुए अगर किसी ख़ास मेहमान के लिए आप इतनी मेहनत या थोड़ा खर्चा करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इज़्ज़त आपको वापस आएगी इसके बदले। ये लीजिए जनाब, डार्क मज़ेदार सा एक गोल्डन सा कलर आ चुका है, और जब ये खूब अच्छी तरीके से फ्लोटिंग, अब आप देख सकते हैं कि ये ऊपरी सतह पे आना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही ये ऊपरी सतह पे आ जाएं तो ये कबाब परफेक्टली रेडी हैं। इससे ज़्यादा अगर हम इसको फ्राई करेंगे तो ये सब जल जाएंगे। अच्छा, बादाम को एज इट इज़ ला के आपने पीसना है, उसको भूनना नहीं है, तलना नहीं है, क्योंकि अगर उनको आपने भून लिया तो फिर इनका कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। चूल्हा तेज़, ऑयल दरमियाने हीट पे आया, जैसे कबाब शामिल किए चूल्हे को ज़ीरो पे ले जाए। अब ऑयल की अपनी ताकत है और उस ताकत से ये कबाब फ्राई होंगे। ये लीजिए जनाब, परफेक्ट रेडी। और गोल्डन सन कुकिंग ऑयल में एक और ख़ास चीज़ है जो आम दूसरे ऑयल में हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनके अंदर ना जाने क्या चीज़ मिक्स होती है। इसके अंदर अभी आप देखें कि मैंने ना तो टिशू लगाया है, ना पेपर टवाल में इसको लपेटा है, ना मैंने कोई और इसमें ट्रिक, सीधी सीधी सिंपल फ्राई किया है आपके सामने, और आपके सामने निकाल के काउंटर पे रख दिया है। अब कैमरे की क्लोज शॉट आपने अभी देखे, मैं दोबारा दिखा दूंगा रिक्वेस्ट करके। आप देखेंगे आपको कहीं भी ऑयल नज़र नहीं आएगा। इसकी ये पहचान है कि गोल्डन सन ऑयल जो है इतना थिन और इतना हल्का ऑयल है कि परफेक्टली चीज़ उसमें फ्राई हो जाती है और ऑयल वो पीता नहीं है। एक कॉलर हैं जनाब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेफ जाकिर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आपकी रेसिपीज देख रही थी, रेसिपी बहुत अच्छे कबाब है, मैं इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी। इंशाल्लाह। मैं, हाँ जी, मैंने आपने मुझे, मैंने पहले भी कॉल की थी तो मैंने ये बताना था, आपने मुझे बताई थी कि कलेजी का प्रोसेस सारा ना तरीका, मैंने कहा था हार्ड हो जाती है, तो मैंने कल ट्राई की है, वो जिस तरह आपने प्रोसेस बताया था सेम वैसे ही ट्राई किया, बिल्कुल भी हार्ड नहीं और बहुत जबरदस्त, ऐसे जैसे कॉटन हो, सॉफ्ट, वो बहुत सॉफ्ट बनी है। चले मसले का हल मैंने हो। भी रात कॉल की, मैं जी बिल्कुल, मैंने कहा आज मैं आपको बताती हूँ। चले, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरा इल्म आपके काम आया। बस यही एक ऐसी चीज़ है जिस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होता है कि इल्म दिया दूसरों के लिए जाता है, इंसान के अपने लिए नहीं। मैं इल्म को खा नहीं सकता, मैं इल्म को ओढ़ नहीं सकता, मैं इल्म के साथ सो नहीं सकता, इल्म मेरे किसी काम का नहीं है। हाँ, अगर वो इल्म मैं दूसरों को देता हूँ, बांटता हूँ, तो वो है मेरा काम। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ इसी वजह से उन लोगों को इल्म अता करता है जिनके दिल कुशादा होते हैं और वो चीज़ को इतनी डिटेल में क्लियरिटी के साथ बताते हैं। अगर ये चीज़ मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि अगर मेरा प्यारा नबी ये चीज़ नहीं करता तो आज हमारे बीच कुरान मौजूद नहीं होता। तो अगर उनसे ये एक आदत हम एडॉप्ट कर लें तो मैं समझता हूँ शायद मेरा नबी इसी अदा पे खुश हो के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कुछ ना कुछ ज़रूर हमारा मामला सीधा करवाएगा। ये मेरा ईमान है। तो इल्म एक बड़ी कीमती चीज़ है, उसमें ईमानदारी मस्ट है। अच्छा जनाब, यहाँ पे फ़िश हमने लेनी है और फ़िश के अब आप देख सकते हैं कि मैंने तिरछे स्लाइस काटे हैं, ठीक है। नाइफ़ को ऐसे रख के नहीं काटा, यानी कि बिस्किट फॉर्म में नहीं काटा, इसको थोड़ा सा स्लाइस कहते हैं, थिक स्लाइस, तिरछे वाले, ठीक है। ये दोनों तरफ से आप फ़िश को इस तरीके से, और यहाँ पे परफेक्टली, यहाँ जायके के हिसाब से नमक,
काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, लेमन तकरीबन 1 टेबल स्पून और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून लेमन जूस शामिल करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर। ये इसमें मैरिनेशन किया है, इसको मैं मिक्स करता हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे फिश मैं अपने क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने लगाया था, मैं अपने देखने वालों को दोबारा थोड़ा सा बता दूं कि इसके अंदर हमने नमक शामिल किया, कुटी हुई काली मिर्च तकरीबन लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून परफेक्ट है, आप आधी और बढ़ा सकते हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और लेमन जूस शामिल किया है इसमें तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून के बराबर। नमक जायके के हिसाब से। उसके बाद उसको हमने मिक्स करना है। मिक्स करके एक साइड में रख देंगे। यहाँ ले लेते हैं जनाब कुछ ख़ास वेजिटेबल्स हैं मेरे पास जो हमारे हर इलाके, हर शहर, हर मोहल्ले में, हर दुकान पे मिलेगी, यानी कि शिमला मिर्च, हरा धनिया और मोटी वाली हरी मिर्च। तो इसको हमने बारीक जूलियन में काट लेना है। यहाँ ये जो फ़िश अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे, तरीका इसका, ये 2 तरीके से बनाई जा सकती है। नंबर 1, आप ओवन में इसको रख सकते हैं, बगैर किसी डर के ओवन में रोस्ट कर लें। लेकिन अगर टाइम आपके पास ऐसा है या घर में ओवन नहीं है तो फिर हम डायरेक्ट इसको ऑयल में बना सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे शिमला मिर्च के साथ ही मोटी हरी मिर्च 3, 4, 2 तो यहाँ पे मैं तकरीबन 4 हरी मिर्चों का इस्तेमाल करूँगा और 1/4 गड्डी धनिया। ज़रा इसको मज़ीद छोटा कर लें ताकि हरी मिर्च अपना लुक ख़त्म कर दे। शिमला मिर्च थोड़ी सी लंबी कटी हुई, और ये धनिया आ गया। तो रफली सा चॉप करने हैं इसको। अब इन तीनों को हमने मिक्स कर लेना है, यानी कि शिमला मिर्च, हरी मिर्च और धनिया। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है एक अदद अंडा, उसको अच्छी तरीके से फेंटें। एक कॉलर है जिन्हें उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जाकिर भाई, क्या हाल है? ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी जाकिर भाई, अभी जो आपने कीमे के कबाब बनाए वो कच्चे कीमे के थे? कच्चे कीमे के। जी अच्छा, यही पूछना था। अभी मैं देख रही हूँ, मैरी से बात कर रही हूँ, मैरी एलियोट से। अच्छा, माशाल्लाह जी। हाँ जी, मरी में तो इस टाइम ठंड है, बर्फबारी है, मज़ेदार मौसम है। जी जी, अल्लाह का शुक्र है। चले, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमने ज़रा बटर पेपर लेना है अच्छी क्वालिटी का। एक बटर पेपर मिलता है बिल्कुल ही लाइट सा और हल्का सा, उसकी बात नहीं। और यहाँ पे ये इसके ऊपर हमने चारों तरफ
इसके अंडा लगाना है और एक पॉकेट में बना दूं, उसके बाद फिर हम चलते हैं ब्रेक पे, क्योंकि वक्त जो है वो ब्रेक का है। और ये पीस रखा, थोड़ी सी इस पर सब्ज़ी डाली और जनाब इसको हमने ऐसे करके पैक कर लेना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे खूब अच्छी तरीके से इसको सील करना है आपने। अंडा हर तरीके से चारों तरफ लगना चाहिए, ज़रा सा कहीं से फेस इसका खुला ना रहे। और इस तरीके से बंद करने के बाद भी आप थोड़ा सा अंडे को इस तरीके से गीला करके ये ऊपर इसकी सीलर लगा दें। और फिर ये जॉइंट है, इस जॉइंट से इसको आपने रखना है। मैं क्योंकि टाइम मेरे पास महदूद रह गया है, तो मैं बजाय ये कि मज़ीद बनाने में टाइम खर्च करूं, इसको मैं फ्राइंग के लिए ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, अब अगर ओवन में करना है तो एग्जैक्टली ये पार्ट आप ऐसे ही उठा के और ओवन की ट्रे पे रखें और इसको ओवन में रखते हैं। अगर घर में ओवन नहीं है मिसाल के तौर पे, तो फिर आपने ये सीधे सीधे ऑयल में कर लेना है। सिंपल। अब एक सवाल कि सर जब फ्राई करना है तो फिर कागज की क्या जरूरत, बटर पेपर की? एक अच्छा सवाल है। दो बातें हैं इसके पीछे। नंबर एक, हम शिमला मिर्च, हरा धनिया और हरी मिर्च की खुशबू को जाया नहीं करना चाह रहा है। दो, फिश के अंदर जो मैरिनेशन मैंने लेमन की, कुटी काली मिर्च की, लहसुन की है और फिश की अपनी जो खुशबू है, हम उसको भी ज़ाया करना चाह रहे हैं। तो हम वेजिटेबल्स और फिश, उन दोनों के फ्लेवर को एक दूसरे से मच करना चाह रहे हैं बाई फोर्स, और उनको इजाज़त नहीं दे रहे कि वो भाप बन के बाहर ज़ाया हो जाए। थर्ड, जिस ऑयल में हम डीप फ्राई कर रहे हैं गोल्डन सन, वैसे तो बहुत क्वालिटी का आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी ऑयल चमक नहीं रहा, लेकिन हम उस ऑयल को भी अपनी फिश से दूर रख रहे हैं। तो अब एक ही ज़रा से काम में थोड़ा सा हमने अपने स्टीयरिंग कुकिंग का टर्न किया, तो कितने सारे फ़ायदे हम अपने हाथ से हासिल करते हैं। और यहाँ पे जब आप देखें कि इस तरीके से ये एयर इसके अंदर ब्लॉक हो गई है, ये खूब मोटे से हो गए हैं, बबल्स एयर बलून की तरह बनते जा रहे हैं। तो फिर आपने, जब तक ये ना बने, तो फिर आपने इसको हल्का सा एहतियात के साथ टर्न कर देना है। ठीक है, बहुत एहतियात से, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये लीजिए जनाब, और अब मज़े से इसको पकने दें। मज़ीद इसमें हमने कोई छेड़खानी नहीं करनी। इसके लिए बल्कि इस छोटे प्लेटर पे नहीं, इस पे लगाते हैं बड़े पे। बहुत एहतियात से स्लो वन साइड, फिर सेकंड साइड, फिर वन साइड, फिर सेकंड साइड। मैं जब तक ये जगह थोड़ी सी क्लियर कर लूँ, ताकि हम थोड़ी सी जो फ़िश बची है उसको यकीनन हम बाद में बनाएंगे, लेकिन एहतियात के तौर पे मैं ये सारी तमाम चीज़ें यहाँ से रिमूव कर लूँ, ताकि हमें थोड़ी काम करने में आसानी हो जाए। बगैर डरे इसको आपने बनाना है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से यूज़ करेंगे। मैंने कभी भी नमक के बारे में नहीं बताया कि इसमें 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून। अब आप देख सकते हैं कि बड़े मज़े से
चारों साइड में अंडा, फिर डबल लेयर अंडे की, और फिर पैक करेंगे। अगर कहीं से खुल भी जाए तो अगला स्टेप उसका बंद रहे। ये ना हो कि एक तरफ से खुले तो वो कागज़ अलग और फिश अलग, ऐसा ना हो। अगर जैसे ये अभी एक पार्ट थोड़ा सा खुला है तो डजेंट मैटर, क्योंकि अगली जो सील्ड होगी, यानी कि दोनों पेपर को जो आपने मिलाया है वहाँ पे अंडा मौजूद है। तो पहला हमला ऑयल का ये हुआ, लेकिन दूसरी जो हमारी फोर्स खड़ी हुई अंडे की, वो दूसरे हमले को रोकेगी। तो ये ट्रिक होती हैं। कुकिंग भी बेसिकली एक फ़ाइट है और बड़ी मोहब्बत से इसको लड़ा जाता है, बड़ी सोच समझ से लड़ा जाता है, और इसमें जीतने वाला जो होता है वो शेफ़ कहलाता है, हारने वाला कुक कहलाता है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि फ़िश, सी फूड को पकने में या हीट जो होती है वो 3-4 मिनट 5 मिनट का होता है। हाँ, अगर बड़ी फ़िश या होल फिश में बना रहा हूँ तो उसमें शायद 12, 15, 18 मिनट लगते हैं, लेकिन मैरिनेटेड की हुई फ़िश स्लाइसेस को इतनी देर नहीं लगती। अब ये परफेक्टली रेडी है जनाब। इसको मैं एक एक करके रिमूव करूँगा। फ़िश का अपना पानी, जूस सब अंदर मौजूद होगा, मज़ेदार सा। चलें जनाब, थोड़ा सा गर्म है, एहतियात रखेगा। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जब तक गर्म रहेगी, जब तक आप ये पॉकेट इसका ब्रेक ना करें, खोले नहीं, ये अंदर गर्म रहेगी। आधा घंटा, 1 घंटा, पौन घंटा, ये कहीं नहीं जाती। मिसाल के तौर पे आपको खाने की सर्विंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आप इसको फ्राई करके रखें और फिर बाकी चीज़ें करें, दस्तरखान लगाएं, परफेक्ट, आखिर में लाके फ़िश रख दें और ये पॉकेट के साथ ही जाएगी। मेहमान इसको अपने तरीके से, या तो वो इसको खोलेगा या इसको कागज़ को फाड़ेगा, और फिर पहली खुशबू उस तक जाएगी और वो बोलेगा वाह मज़ा आ गया। बड़ी एहतियात से इसको हमने, ये आप देख सकते हैं जनाब, ये इसके अंदर से स्टीम आई, वाज़ेह तौर से स्टीम आपको नज़र आ रही होगी परफेक्टली। अब यहाँ पे इस फ़िश को हमने उठा के अपने प्लेटर पे रखते रहना है, क्योंकि इसके अंदर जूस का कोई काम नहीं है। 100% पकी हुई मज़ेदार फ़िश। थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से मैं गरम कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इतना गरम ना करें, थोड़ा सा अपने हाथ को भी सेफ्ट। ये आप देख रहे हैं भाप, ये है वो चीज़। अब ये पकी हुई है 100%, लेकिन ऑयल से महफूज। ये देखें, यहाँ का पार्ट खुला, लेकिन यहाँ अंडा था, इसने पकड़ के रखा, फिर यहाँ अंडा था। इस वक्त शिमला मिर्च की और फिश की जो खुशबू है, चलें जनाब, ये डन। थोड़ा सा और ये प्लेटर मेहमानों के सामने सर्व हो जाएगा। इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक, मालिक, उस परवरदिगार, उस रहीम से कि ऐ रब, हमने अपनी बेटियों को बहुत प्यार से पाला है, हमने अपने बेटों पे बहुत मेहनत की है। ऐ रब, हम तुझसे हाथ उठा के, हम ये भी मानते हैं कि हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, हमारी ज़बानें पाक नहीं हैं, लेकिन ऐ रब, हमारा दिल पाक है, उसमें तू रहता है। हमारा दिल तेरे नाम पे धड़कता है। बस हमारे बच्चों पे रहम फरमा। नागानी परेशानी, नागानी बीमारी और कोई ऐसी दुनियावी आफत में उनको ना रोकना, ना फंसाना, ना जाने देना ऐ रब, क्योंकि औलाद का दुख और औलाद का गम माँ बाप के लिए मौत होती है।
रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू ही रहम कर सकता है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।